गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग एनपीवी देख रहे थे। एनपीवी में हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आज भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, उसके बाद आईआरआर देखेंगे। आईआरआर, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रोजेक्ट है, कोई 3 इयर्स का लाइफ स्पेन है एंड कॉस्ट ऑफ रुपीज 1 लाख जनरेट्स रेवेन्यू ऑफ। अगर कॉस्ट लगा रहे हैं 1 लाख रुपया खर्चा कर रहे हैं आप, तो आपको रेवेन्यू जनरेट हो रही है फर्स्ट ईयर में 25,000, सेकेंड ईयर में 45,000 एंड 65,000 इन थर्ड ईयर। डीसीएफ या डिस्काउंट रेट जो बोलते हैं, डिस्काउंट रेट जो है 8% है, ठीक है। तो एनपीवी क्या होगा इस प्रोजेक्ट का, ठीक है। दो मेथड से, दोनों मेथड से हम लोग बना के देखेंगे, एक और दूसरा, ठीक है। ईयर वाइज एंड सेकेंडरी, एक दूसरा मेथड भी है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे पहले दो मेथड है, दोनों मेथड से निकाल कर देखते हैं। पहला क्या था, आउटफ्लो जो है फर्स्ट ईयर का। आउटफ्लो मतलब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 1 लाख, ठीक है। फर्स्ट ईयर में आपको क्या मिला, वापस मिल रहा है 25,000। सेकेंड ईयर में आपको 45,000, थर्ड ईयर में आपका 65,000, ठीक है। डिस्काउंट फैक्टर जो है या डिस्काउंट रेट जिसको बोलते हैं, डिस्काउंट रेट, ये आपका 8% है। 8% को हम लिख सकते हैं 0 पॉइंट, ठीक है। इतना लिख सकते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इंटू 1/1 प्लस आर का पावर टी, ठीक है, टाइम, ठीक है। तो दो तरीके हैं, आइए निकालते हैं। सबसे पहले इसको क्या करते हैं, मेथड वन, ठीक है। हमारे पास 4 बॉक्स बनेंगे, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा, ठीक है। पहले साल में क्या आएगा आपका, ईयर, ईयर। दूसरे साल में आपका क्या आएगा, कैश फ्लो। तीसरे साल में आपका क्या आएगा, डिस्काउंट फैक्टर, डिस्काउंट फैक्टर। डीसीएफ निकालेंगे, रेट आपको दिया हुआ है। चौथे साल में पीवी क्या है, एक और यहाँ डालना पड़ेगा क्योंकि एक का हमने वहां बना दिया है, ठीक है। पहले साल है, पहला साल तो आउटफ्लो है 1, कैश फ्लो क्या है, आउट हो गया, ठीक है। डिस्काउंट फैक्टर 1 रहेगा, तो प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा, आउटफ्लो का 1 ही होगा। फर्स्ट ईयर होगा, फर्स्ट ईयर में क्या मिल रहा है आपको, 25,000 वापस। डिस्काउंट फैक्टर कैसे निकालेंगे फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट ईयर का 1/1.08, 1.08 आपने बोला कैसे निकलेगा, ठीक है। तो इसको 1/1 प्लस आर, आर मतलब 8%, 8% को हमने 0.8 लिखा है, 0.8, ठीक है। तो हमने ये हो गया। अब साल तो एक ही है इसलिए 1 रहेगा। अब इसको 1 डिवाइडेड बाई 1.08, 1 डिवाइडेड बाई 1.08, तो ये आएगा आपका 0.9259 कर सकते हैं आप, ठीक है। तो अब इसका जो है प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। प्रेजेंट वैल्यू कैसे करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या फॉर्मूला क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू इनटू, ठीक है। फ्यूचर में मिलेगा ना ये 25,000 आपको, अभी तो नहीं मिल रहा है फर्स्ट ईयर में। फ्यूचर वैल्यू इंटू 1/1 प्लस आर का पावर टी, ठीक है। तो इसका ये हमने निकाल लिया डिस्काउंट फैक्टर। तो अभी हम क्या करेंगे, फ्यूचर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। 25,000 इंटू 0.9259, ठीक है। अब चाहें तो इसको आप यहाँ तक ले सकते हैं, लास्ट के 4 अंक ही लीजिए, ठीक है। तो 25,000 इंटू 0.9259 ये आ जाएगा 23,147.50, ठीक है। सेकेंड ईयर में क्या आपको वापस मिल रहा है, 45,000। इसका डीसीएफ कैसे निकालेंगे, यहीं पे आपको सेकेंड ईयर का स्क्वायर कर देंगे, मीन्स 1.08 इंटू 1.08, 1.08 इंटू 1.08, ठीक है। तो ये आएगा 1 पॉइंट, यहाँ पर सेकेंड ईयर के लिए आएगा सेकेंड ईयर के लिए क्या आएगा, इसका जो वैल्यू होगा सेकेंड ईयर में वो आ जाएगा आपका 1.1664, ठीक है। सेकेंड ईयर का डीसीएफ निकल जाएगा 1 डिवाइडेड बाई
1664, ठीक है। तो यह आएगा आपको 0.8573 तक आ सकता है, बट आप 4 अंक लीजिए। 45,000 इंटू 0.8573, तो ये आएगा आप 38,578.50, ठीक है। तीसरा जो हो गया 65,000, इसका DCF कितना आएगा 1.08 to 1.08 to 1.08 1 डिवाइडेड बाई Q, ये टर्म का तीसरा, तो कितना होगा 1.08 इंटू 1.08 इंटू 1.08, आप भी फ्रेंड्स करिए, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाई 1.2597। अब आप इसको डिवाइड करिए 1 डिवाइडेड बाई 1.2597, तो आ जाएगा आपका डिस्काउंट फैक्टर 7938। 9 भी आ सकता है, बट आप इसको 4 लीजिए। तो 65,000 इंटू फ्यूचर वैल्यू कितना आ जाएगा 0.7938, ठीक है। तो 51.597, ठीक है। 51 पॉइंट नहीं है, 51 है पूरा, 51,597, ठीक है। अब हमारा टोटल कितना निकला, एक्चुअल जो हमारा NPV निकला, नेट प्रेजेंट वैल्यू, वो कितना आएगा, दिस माइनस दिस, ठीक है। तो 1 लाख में से आपको घटाना क्या है, ये वाला 23,147.50 प्लस 38,578.50 प्लस 51,597, that is called 13323, ठीक है। या आप इसको ऐसे कर सकते हैं ना, ये प्लस ये पहले साल का माइनस, ठीक है। पहले साल का माइनस, देखिए आप नहीं समझ में आ रहा, पहले साल में हमारा क्या हुआ 1 लाख रुपया निकला, प्लस हमको इतने मिले, क्या मिले 23,147.50 प्लस 38,578.50 प्लस 51,597, ठीक है। तो जब आप इसका कैलकुलेशन निकालेंगे तो कितना आएगा आपके पास, -1 लाख, ये आपको आएगा 13,323, ठीक है। तो हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू कितना निकला, NPV 13,323। दिस इज पॉजिटिव साइन, क्यों, ये छोटा है ये बड़ा है, या आप तो इसमें से 1 लाख हटा देते तो आपको पॉजिटिव है। पॉजिटिव साइंस ऑलवेज पॉजिटिव है, तो NPV आपका सही है, ठीक है। मेथड 2 निकाल लीजिए, मेथड 2 भी, ये मेथड 1 आसान है, मेथड 2 भी आसान है। मेथड 2 में क्या होगा, पहले साल में 0 ईयर्स जिसको बोलते हैं, प्रेजेंट वैल्यू क्या है 1 लाख, ठीक है। आउटफ्लो हो रहा है माइनस। फर्स्ट ईयर में क्या होगा, PV क्या होगा आपका, फ्यूचर वैल्यू आपको कितना मिल रहा है 25,000 डिवाइडेड बाई 1.08, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1.08। जब आप 1.08 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा 21.4814, ठीक है। सेकेंड ईयर का क्या था, फ्यूचर वैल्यू आपको, सॉरी ये फ्यूचर वैल्यू मिल रहा है ना आपको, PV तो मिल नहीं रहा है, फ्यूचर वैल्यू, इसलिए डिवाइड हो जाएगा। सेकेंड ईयर में क्या था 45,000 डिवाइडेड बाई 1.08 का पावर स्क्वायर, तो इसको जब आप करिएगा 1.08 इंटू 1.08 1.1664 1.1664, ठीक है। 45,000 डिवाइडेड बाई 1.1664, तो कितना आ जाएगा ये 38,580.24, ठीक है। तीसरा फ्यूचर वैल्यू क्या आएगा आपको 65,000 दे रहा है, डिवाइडेड बाई 1.08 का पावर क्यूब, ठीक है। 1.08 इंटू 1.08 इंटू 1.08, तो ये आ जाएगा 1.259712, 1.25
1.2597 1.2597 1.2597 65,000 बट 1.2597, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 51,599.58। अब इसको क्या करना है, आपको तीनों को जोड़ देना है। 23,114.14 प्लस 38,580.24 प्लस 51,599.58, तो ये आपका कितना आ गया 113,327.96, ठीक है। अब आप इसको क्या करेंगे, ये माइनस में है, आउटफ्लो हुआ है आपका, यहाँ से माइनस कर दीजिए 1 लाख, तो आपका कितना बचेगा ये 13,327.96, ठीक है। पहले का कितना है 13,323, 13,327, ठीक है। स्लाइटली कहीं पे मिसिंग हुई है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ देखिए आपको कितना आया, ये हमने 23,148 लिया है, ठीक है। 23,148 हमने यहाँ DCF जो निकाला है वो हमने 4 अंक तक लिया है, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाई 1.08 92592 है, ठीक है। अगर हम पूरा लेते हैं, ये थोड़ा और आगे तक जाते हैं इसका DCF, देखिए तो ये आएगा आपका 0.925925, ठीक है। 6 अंक उठा के आप देखिएगा 25,000 इंटू 0.925925, ठीक है। तो आपका ये जब आप 6 अंक पकड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 23,148.12, जो आपका यहाँ आया हुआ है, ठीक है। तो ये डिसमल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पॉजिटिव साइन है, इट मीन्स NPV आपका ये हो गया, बिल्कुल क्लोज है। देखिए यहाँ बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, अगर आपको थोड़ा सा भी चेंज लग रहा है तो हार्डली क्या करना है, आपको ये फैक्टर में आपको बढ़ा देना है, ठीक है। या इस फैक्टर से निकालेंगे तो ये बढ़ जाएगा आपका। तो 2 क्वेश्चन हमने, दूसरे क्वेश्चन अब देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, एक कोई प्रोजेक्ट है 4 ईयर का लाइफ स्पैन है, इसमें कॉस्टिंग है, मतलब स्टार्टिंग कॉस्ट जो लग रहा है 2,25,000 रुपये का, ठीक है। और फर्स्ट ईयर में उसको क्या मिल रहा है 48,000, सेकेंड ईयर में 67, ठीक है। थर्ड ईयर में क्या मिल रहा है, थर्ड ईयर में मिल रहा है आपको 95 और लास्ट ईयर में मिल रहा है 1110, ठीक है। इसका डिस्काउंट रेट जो है 15%। 15% को हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड, 0.15 लिख सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं ये क्या प्रोजेक्ट हम एक्सेप्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक। निकालते हैं। इस वाले में आते हैं, ठीक है। तो मेथड वन, ठीक है। सबसे पहले क्या था हमारा, कितने रुपए बाहर जा रहा था 2,25,000, करेक्ट, 2,25,000। तो हमारा आउटफ्लो कितना है, आउटफ्लो हो गया हमारा 2,25,000, ठीक है। फर्स्ट ईयर में हमको कितना आ रहा है फ्यूचर वैल्यू 48,000, सेकेंड ईयर में 67,000, थर्ड ईयर में 95,000, फोर्थ ईयर में 1,10,000, ठीक है। हमारा डिस्काउंट रेट कितना है 15%, 15% को हम लिख सकते हैं 0.15, ठीक है। फर्स्ट ईयर के लिए DCF क्या हो जाएगा, देखिए अब आइए बॉक्स बनाते हैं, हमें टोटल 5 बॉक्स बनाने होंगे, ठीक है। 1 2 3, थोड़ा सा और कसरत करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ईयर 0, पहले साल 0 ईयर है, क्या हो रहा है 2,25,000 आपका माइनस हो रहा है, ठीक है। PV क्या हो जाएगा, फ्यूचर वैल्यू आपका, सॉरी प्रेजेंट वैल्यू 2,25,000, एक 0 आप इसमें से मिटा दीजिए, ठीक है। तो हमारा पहले साल में क्या हुआ, ये चला गया बाहर, फैक्ट्री के काम में लग गया, सॉरी जब स्टार्टिंग से पहले। सेकंड ईयर में हमको क्या, फर्स्ट ईयर में क्या मिल रहा है हमको 48,000, ये हो गया आपका फ्यूचर वैल्यू। तो आपका NPV क्या हो जाएगा फर्स्ट ईयर, मतलब कि 1/1 प्लस R कितना है, R का वैल्यू हमने निकाला है 0.015, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 1.0
1.15, ठीक है। इसको आप डिवाइड करिएगा तो कितना आएगा, ये आएगा आपका जब बात कोई बात नहीं फ्रेंड्स, ठीक है। ये देखिए ये कर रहा है बदमाशी, चलिए ठीक है। इसको हम लिखते हैं, ये आएगा आपका 0.86, इसको 6 डिजिट रख लेते हैं फ्रेंड, 6 अंक तक, 0.8695, 0.869565, ठीक है। तो आपका फ्यूचर वैल्यू क्या हो जाएगा, फ्यूचर वैल्यू डिस्काउंट फैक्टर कैश फ्लो, ठीक है। तो फ्यूचर वैल्यू को क्या करते हैं, इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे 45,000 को, सॉरी 48,000 हमारा आया ना फ्यूचर, तो ये आपका आ जाएगा 41,739.13, ठीक है। सेकंड ईयर का क्या है, सेकंड ईयर में आपको आ रहा है 67,000 फ्यूचर वैल्यू, मीन्स प्रॉफिट। तो ये कितना आ जाएगा, 1/1.15 का स्क्वायर, तो आएगा ये 3225, ठीक है। 3225 है, तो 1 डिवाइडेड बाई 1.3225, तो इसको हम लिखेंगे 0.756143, ठीक है। जीरो पॉइंट सिक्स वन, तो ये आ जाएगा आपका 50,661, ठीक है, 0.58। थर्ड ईयर में आपका क्या है, 95,000, फ्यूचर वैल्यू 95,000 है, तो इसी को आपको क्यूब करना है, 0.15 इंटू 1.15 इंटू 1.15, तो आपका आता है 1/1.5208। अब आप इसको जब डिवाइड करेंगे 1.1.5208, तो ये आएगा आपका डिस्काउंट फैक्टर 0.657548, ठीक है। तो आप 95,000 को इसमें इंटू 0.657548, तो ये आ जाएगा 62,467.06, ठीक है। फोर्थ ईयर में क्या आ रहा है आपका, 1,10,000, ये आपका फ्यूचर वैल्यू है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ क्यू की जगह पे 4 हो जाएगा, मीन्स हमें 1.15 इंटू 1.15 इंटू 1.15 इंटू 1.15 ये करना होगा, तो हमारा आएगा कितना, 1.7490। अब 1 डिवाइडेड बाई 1.7490, तो आपका DCF कितना आ जाएगा, 571,755, 1,10,000 इंटू 1,571,755, 62,893.05, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनको जोड़ देना है फ्रेंड्स, स्लाइटली चेंज हो सकता है, आपको जोड़ना है, ठीक है। तो 41 जोड़े, 41,739.13 प्लस 50,661.58 प्लस 62,967.06 प्लस 62,893.05 है, ठीक है। तो ये आपका आ गया 2,18,260 रुपये, ठीक है, 2,18,260 रुपये। फिर से एक बार आप जोड़ लिए, 6 6 12 5 17 4 21 और 2 2 4 2 6, ठीक है।
अब आप देखिए 2.25 आपने लगाया, 2.18 आपको मिल रहा है, मतलब आपको लॉस हो गया, लॉस है ना 2,25,000। आप इसको सीधा करिए, 2,25,000 आपने लगाया माइनस 2,18,260 रुपये आपको लगभग मिल रहा है। तो लॉस कितना का हो गया, 2,25,000 माइनस 2,18,260 रुपये, 6,740। इसको अगर हम लिखें तो माइनस लॉस हो रहा है ना, इतना ब्रैकेट में डाल देते हैं। तो ये क्या है, ये बिजनेस सही नहीं है, ठीक है, इसमें इन्वेस्टमेंट करना ठीक नहीं है। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए। सेकंड मेथड वही था, सेकंड मेथड में वही हो गया, 2,25,000 आपको पहले से आउट हो जाएगा। सेकंड मेथड आपका इसमें फ्यूचर वैल्यू 2,25,000 आपका आउटफ्लो है, ठीक है। ठीक है, एक बार देख लीजिए, यहाँ बना बनाया है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, वही फॉर्मूला है। फ्यूचर वैल्यू आपका रहेगा, प्रेजेंट वैल्यू आपका 2,25,000 है, प्रेजेंट वैल्यू आपको जो है, फिर ये फ्यूचर वैल्यू आपको दिया हुआ है। इसी तरह से आपको यहाँ करना है, ये भी ब्रैकेट में आएगा, तो आंसर आपका ये नहीं होगा, मतलब प्रॉफिटेबल बिजनेस, या इसको कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट के लायक नहीं है, ठीक है। अब एक IRR होता है फ्रेंड्स, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इसको कहता है रेट दैट मेक्स द नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो, जब NPV आपका जीरो हो जाता है, एंड दैट द गेस एंड चेक मेथड इज कॉमन वे टू फाइंड इट। इसमें गेस एंड चेक होता है। देखिए स्टेप्स ऑफ कैलकुलेशन है IRR, डिस्काउंट रेट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ द NPV। चलिए ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। पहले आपको देखिए NPV निकालना है, कोई भी चीज़ है, जैसे इन्वेस्ट 9,000 रिसीव 3 years पेमेंट 2,500, 4,000 थर्ड ईयर, 4,000 इन द थर्ड ईयर, लेटेस्ट ट्राई 10%, इसमें आपको करना है, ठीक है। क्वेश्चन है इन्वेस्टमेंट 9,000 रिसीव ईयरली 2,500 ईच, मतलब 3 साल में आपको 2,500 2,500 2,500 मिलेगा, प्लस तीसरे साल में 4,000 और भी मिलेगा एक्स्ट्रा। तो आपका टोटल डिस्काउंट फैक्टर के हिसाब से रिटर्निंग कितना आएगा, 11.2 के हिसाब से। देखिए मतलब यहाँ आपका NPV जीरो जब आ जाएगा तो आपका IRR होगा, IRR कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 11.02। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, जहाँ पे आपका NPV जब जीरो आ जाए, इट मीन्स दैट इज IRR आपका, ठीक है। अब फ्रेंड्स इसी फॉर्मूले से निकालिएगा, ये वाला फॉर्मूला जो है थोड़ा टफनेस आता है। देखिए क्या है, द इन्वेस्टमेंट शुड बी एक्सेप्टेड बाई अमीला बिकॉज द कैपिटल कॉस्ट 11% लोअर देन IRR 12%, ठीक है। IRR कैलकुलेशन के लिए सब फॉर्मूला है फ्रेंड्स, इतना नहीं जाना है, बस ये वाला फॉर्मूला आपको हिट एंड ट्रायल में लगाना है। जहाँ पे आपका NPV जीरो हो गया, दैट मीन्स आपका IRR वो आ गया, ठीक है। IRR का एक एग्जाम्पल सबसे पहला वाला हम दिखाते हैं आपको। वेयर नेट प्रेजेंट वैल्यू इज जीरो, इसका क्या मीनिंग हो सकता है, ये देखिए द डिसीजन रूल ऑफ IRR इज दैट द इन्वेस्टमेंट शुड ओनली बी सेलेक्टेड वेयर द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज लोअर देन द IRR। जब IRR से कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगा तो इन्वेस्टमेंट जो है सही होगा, ठीक है। द डिसीजन रूल above will lead to the same conclusion as NPV analysis where the only one investment is being considered, ठीक है। एक देखिए ये था ना क्वेश्चन, 9,000 इन्वेस्टमेंट किया, 9,000 इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और 1 साल 2 साल और तीसरे साल में आपको 2,500 वापस मिल रहा है, ठीक है। 2,500 वापस मिल रहा है, प्लस तीसरे साल में आपको एडिशनल 4,000 रुपया भी मिल रहा है। DCF आपको कहता है डिस्काउंट फैक्टर 10% पर देखना है, 10% मान के चलिए, 10% से शुरू करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या हो सकता है। इसमें बनेगा टोटल 5 ब्लॉक, ठीक है। 1 2 3 4 हो गए, ये हो गए 5। क्यों 5 बना, पहले साल आपका जो है
एक एक ये हो गया आपका कैश फ्लो 2, ये हो गया आपका फैक्टर और ये हो गया आपका प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, ये हो गया आपको कैश फ्लो। ठीक है, IRR हम फ्रेंड्स निकाल रहे हैं। ठीक है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये हो गया DCF आपको निकालना है, ये हो गया ईयर। ठीक है, तो पहले में क्या था फ्रेंड्स, देखिए 9,000 रुपया लगा रहा था, 9,000 रुपीज इसने इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, कैश फ्लो तो 0 साल में कैश फ्लो कितना हो गया 9,000। 9,000 तो आपका ब्रैकेट में हो गया, प्रेजेंट वैल्यू भी 9,000 होगा क्योंकि आउट होगा DCF 1 1 2 3 एंड 3। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये हर साल इसको कितना मिल रहे थे 2500 और फिर लास्ट वाले में 4,000 भी मिला। ठीक है, ये दोनों में 2500 प्लस 4,000। ठीक है, आइए फर्स्ट ईयर का 10% के हिसाब से DCF हम लोग शायद पहले भी निकाले थे, डिस्काउंट फैक्टर 8% नहीं 10% के हिसाब से निकाला था हमने। चलिए 8% के हिसाब से निकाला था, 10% का निकालते हैं। 10% का क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई 1.10 लिख सकते हैं। क्यों 1/1 प्लस आर होता है और 10% का मतलब होगा 0.10। ठीक है, तो 1/1.10 इसको कितना होगा वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 1.10। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 0.909090। इसके बाद 1.10 का स्क्वायर 1.10 इंटू 1.10 तो कितना आएगा ये 1.21। ठीक है, 1.10 का क्यूब 0.10 इंटू 1.10 इंटू 1.10 1.331 और फिर ये भी हो जाएगा वही 1.10 का क्यूब 1.331। ठीक है, अब जो है आपका यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 2500 पहले साल इंटू 0.909090 ये हो जाएगा 2272.72। ये कितना हो जाएगा 2500 इंटू 1.21 3,025 रुपये। ये हो जाएगा 2500 इंटू 1.331 3327.50 4,000 डिवाइडेड बाई 1.331 ये हो जाएगा 3,005.25। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसमें क्या कहना चाह रहा है ये, हम इसको जोड़ेंगे सबको 2272.72 प्लस 3,025 प्लस 3327.25 प्लस 3,005.25 ये टोटल कितना हो गया फ्रेंड्स 11,630.22। अभी देखिए कितना का हो गया गैप, ये इधर आ गया 11,630.22 है, में से माइनस करेंगे 11,630.22 माइनस 9,000 ये आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा माइनस 9,000 क्या है वो 2,630 रुपया। ठीक है, तो 10% के हिसाब से हमारा भी अभी NPV ये बन रहा है 2,630 रुपया का, अभी भी प्लस में है। ठीक है, तो आइए हम ये 10% पे हमने देखा, अब लगभग 12% पे देखते हैं 12% पे क्या कहता है। यहाँ बनाते हैं 12% पे बनाते हैं, यहाँ भी 5 बनेगा। ठीक है, 1 2 3 4 1। ठीक है, ये हो गया आपका 0 ईयर 1 2 3 4। ठीक है, 9,000
और ये 1%, यहाँ 12% ले लीजिएगा डिस्काउंट रेट DR। ये हो गया कैश फ्लो, ये हो गया आपका PB। 2500 मिल रहा था, 2500 मिल रहा था, 2500 मिला और फिर 4000 मिला। ठीक है, तीसरे साल में ही मिला। तो 12% के हिसाब से कितना हो जाएगा, 1 हो गया। ये 1/12 लिख सकते हैं, 1/1.12 लिख सकते हैं, 0.12। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 1.12 तो 0.892857। ठीक है, और 1/1.12 का पावर स्क्वायर 0.12 इंटू 1.12 1.2544। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये आ गया। ठीक, 1/1.12 का पावर क्यूब 1.4049। ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे, इसका भी हो जाएगा 1.049। अब मल्टीप्लाई कर दे, 2500 इंटू 0.812856। एक मिनट, गड़बड़ हो गया। 1.1/1.12 89 है, सॉरी, ये 89 है। कितना हो जाएगा, 2500 इंटू 0.892857 हो जाएगा 2232 रुपया 14 पैसा। ये 9000 ही रहेगा। 2500 इंटू 1.2544 3136। 2500 इंटू 1.4049 1.4049 2847.17। ठीक है, इसको जोड़ देंगे सबको, यहाँ से यहाँ तक। 2232.14 प्लस 3136 प्लस 3512.25 प्लस 2847.7। ठीक है, 10,727.56 माइनस 9000। ठीक है, 10,727.56 माइनस 9000। अभी भी 1727.57 प्लस आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। मीन्स हमारा NPV इसके बाद लगभग 13% पे तो नहीं जाएगा, ये 12.5% पे जाएगा लगभग। यहाँ देखिए इसका आंसर कितना आया है, हमने कितना पे लिया था, 11.2 12 पे लिया था ना, यहाँ 11 पर आ जाएगा। यहाँ माइनस में था 10% के हिसाब से, यहाँ 222 रुपये आए थे। हमारे पास कितने आए थे, यहाँ हमारी जोड़ में गड़बड़ी हुई है लगता है, जोड़ने में गड़बड़ हो गया यहाँ, इसलिए ये ज़्यादा आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 11.02 पे आपका IRR होगा। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, इसको आज यहीं क्लोज करते हैं। आपको अभी मैं ये वीडियो लोड कर दे रहा हूँ। ठीक है, कल हम लोग अलग चैप्टर देखेंगे, वर्किंग कैपिटल एनालिसिस। ठीक है, या बैलेंस शीट एनालिसिस। ओके, तब तक आपको चैनल अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिए फ्रेंड्स, लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।